क्या आपने कभी सोचा है, लाखों वानरों की सेना के बीच जब राम सेतु पुल का निर्माण किया जा रहा था तो उसमें एक नन्ही सी गिलहरी का चर्चा क्यों खास बन गया था। उसका नाम लोग आज श्रद्धा से क्यों लेते हैं। आज इन्हीं सब चर्चाओं पे बात होगी। उसने ऐसा क्या काम किया जिससे लेकर प्रभु श्री राम उसको सस्नेह पूर्वक स्पर्श किया था। लंका पहुंचने के लिए एक विशाल समुद्र को पार करना था। प्रभु श्री राम की सेना बड़े बड़े पत्थरों को समुद्र में डाल रही थी। हर ओर उत्साह और उमंग भरी बातें चल रही थी। लोग उत्साहपूर्वक बड़े बड़े चट्टानों को उठाकर वानरी सेना ने उठाकर उस समुद्र के गहराई में डालते चले जा रहे थे। इसी बीच एक नन्ही सी गिलहरी आती है। जब ये सब देखती है कि बहुत बड़े बड़े शूरवीर वानरों की सेना ने बड़े बड़े पत्थर उठाकर समुद्र में डाल रहे हैं, तो वो अपने जो भी उसका औकात था उस औकात के अनुसार वो भी कुछ कर्तव्य करने की सोचती है। मन में उसका भी लालसा था कि हम भी प्रभु श्री राम के लिए कुछ कर्तव्य करें। वो पत्थर तो नहीं उठा पाती, लेकिन उसने समुद्र के किनारे वो जाती है। जाकर समुद्र के किनारे अपने शरीर को पानी से भिगो लेती है। फिर रेत में लौटकर अपने शरीर को बालू में सान लेती है और फिर पुनः वहाँ से उठ जाकर राम सेतु में अपने शरीर को झाड़ लेती है। यही क्रिया वो नित्य निरंतर करती जा रही थी। लगातार अपने शरीर को पानी से भिगोती थी, उसके बाद रेत में जाकर वो लौट जाती थी, अपने शरीर में बालू लपेट लेती थी, उसके बाद फिर जाकर वो सेतु में अपना शरीर झाड़ देती थी। यही क्रिया वो करती जा रही थी। जब वानरों की सेना ये देखते हैं कि एक छोटी सी गिलहरी अपने शरीर में बालू लपेट के जाके राम सेतु में झाड़ रही है, तो उस पर सभी वानर बड़ी ठहाके से हंसने लगे। वो गिलहरी फिर भी नहीं रुकी। वो जो काम कर रही थी उसी काम में अपना निष्ठा के साथ समुद्र के किनारे जाती, पानी में शरीर को भिंगाती, फिर रेत को शरीर में लपेट के और फिर जाके राम सेतु पुल में झाड़ देती। जब प्रभु श्री राम अपने सेना को देखा तब अपनी सेना को हंसने से रोका। प्रभु श्री राम ने अपने वानरी सेना से कहा कि इसकी भी सेवा उतनी ही मूल्यवान है जितने की बड़े बड़े योद्धाओं की है। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम अपने हाथों से गिलहरी के पीठ पर ऐसे सहलाया जिससे कि आज भी भारतीय गिलहरी के पीठ पे 3 अंगुली का उजला निशान मिलता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि भगवान कर्म का आकार नहीं देखते, भावना की सच्चाई देखते हैं। जीवन में कभी ये मत सोचिए कि मैं छोटा हूँ, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। यदि आपका प्रयास ईमानदार है तो उसका मूल्य अवश्य होता है। याद रखिए, सेवा का महत्व शक्ति से नहीं नियत से तय होती है। नियत हमेशा साफ रखना चाहिए।